बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो सीएलपी वापस ही नहीं हुई थी पहले। एसएलपी तो वापस कभी ले ही नहीं गई थी, ये कहना है माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किए हैं। तो क्या पुष्कर सिंह धामी जी कोरा झूठ बोल रहे थे? क्या वो तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करके अपने उस झूठ पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे थे? आखिर ये कोरा झूठ है क्यों कि एसएलपी कभी वापस ली नहीं गई थी, जबकि ये सच है कि एसएलपी कभी वापस ली नहीं गई? तो इसे मैं झूठ क्यों बोल रहा हूं, इतना बड़ा दावा क्यों कर रहा हूं? फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल लाने वाली भावना पांडे जी ने पुष्कर सिंह धामी को मजबूर कर दिया कि अपने वो एसएलपी वापस लेने के निर्णय को सोचें और उसे रद्द कर दें, और जो केस चल रहा है उमेश कुमार पे वो चलता रहे। क्या है पूरा मामला? क्या वास्तव में कोरा झूठ बोला धामी जी ने? देख इस वीडियो को अंत तक। हाय मेरे भी रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में उमेश कुमार बनाम राज्य सरकार, जब त्रिवेंद्र रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उमेश कुमार के खिलाफ एक मुकदमा चल रहा था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पूरा मैं आपको लिंक दे दूंगा कि क्या मामला था। अब इस मामले की लड़ाई को 26 सितंबर 2022 को उत्तराखंड सरकार ने कहा कि हम ये एसएलपी वापस ले रहे हैं। एसएलपी का मतलब होता है स्पेशल लीव पिटीशन, और ये उमेश कुमार के खिलाफ थी उत्तराखंड सरकार की। ये सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। तो 26 सितंबर 2022 को उत्तराखंड की सरकार कहती है, वर्तमान सरकार, कि हम ये एसएलपी वापस ले रहे हैं, हमें इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं है। यानी कि एक तरीके से आप उमेश कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यह कहना है भावना पांडे जी का। अब भावना पांडे जी के आरोपों के अनुसार उमेश कुमार की इतनी मदद क्यों कर रहे हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जानते हैं? तो भावना पांडे जी का आरोप यह है, चूंकि उमेश कुमार गढ़वाली नेताओं को बहुत गालियां देते हैं, उनके खिलाफ बोलते रहते हैं, तो पुष्कर सिंह धामी जी बड़े खुश हो गए। तो उन्होंने उमेश कुमार को इनाम देने का निर्णय लिया और उमेश कुमार को बचाने के लिए जो एसएलपी दी गई है राज्य सरकार द्वारा पिछली सरकार में, त्रिवेंद्र सरकार ने, उसको वापस लेने की घोषणा कर दी। यानी एक पत्र के द्वारा, जो दिख भी रहा है आपको। लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी जी ने यह कहा कि एसएलपी तो कभी वापस ली नहीं गई। अब मैं आपको झूठ क्यों है बताता हूं। 26 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पास ये लेटर गया है कि हां, हम चाहते हैं कि एसएलपी वापस हो जाए। तो अगर एसएलपी वापस करने का आपने लेटर दे दिया है तो आप उस बात को छिपा क्यों रहे? मानते हैं कि एसएलपी वापस ली नहीं गई क्योंकि वो मुद्दा कभी आगे बढ़ नहीं पाया, लेकिन इतना तो तय है कि आज नहीं तो कल एसएलपी वापस हो जाती अगर भावना पांडे राजनीतिक भूचाल नहीं लाती कि मैं आत्मदाह कर लूंगी सचिवालय पर, और त्रिवेंद्र रावत जी केंद्रीय नेतृत्व से नहीं मिलते। यानी कि पुष्कर सिंह धामी जी तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि सीएलपी कभी वापस ली नहीं गई, उस भाषा का इस्तेमाल करते वो कोरा झूठ बोल रहे थे। और कोरा झूठ उनकी नीयत में था कि वो एसएलपी वापस लेने का निर्णय कर चुके थे। अब 19 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पास हलफनामा गया कि नहीं भैया, वो जो सीएलपी हम वापस, एसएलपी वापस लेने की हम बात कर रहे थे, वो रद्द करते हैं। जनहित के दबाव में आकर हम चाहते हैं कि दोबारा से ये केस चले उमेश कुमार पर। तो मैं चाहता हूं पुष्कर सिंह धामी जी, आपने वो झूठ क्यों बोला? वो झूठ जो आप बोले थे, जो वास्तव में सच्चाई है कि एसएलपी वापस नहीं ली गई, लेकिन एसएलपी वापस लेने की कोशिशें जारी थी। तो आपने जो ये कहा एसएलपी तो कभी वापस ली ही नहीं गई थी, तो ली ही नहीं गई थी का मतलब ये था कि आप ये कहना चाह रहे थे कि हमने कोई अर्जी ऐसी दाखिल की ही नहीं थी, इसलिए मैं इसे कोरा झूठ बोल रहा हूं। सुनिए दोबारा से वो इंटरव्यू, जब पत्रकार ने पूछा और क्या जवाब दिया। क्या फैसला लिया है गवर्नमेंट ने? पहले उसको कहा कि वापस ले लेंगे, आप कह दिया कि आज कल की खबर है कि मना कर दिया गया। इसमें क्या हुई है? वापस हो रही थी, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो सीएलपी वापस ही नहीं हुई थी पहले। तो सुन लिया आपने गौर से। तो पुष्कर सिंह धामी जी के इस इंटरव्यू को और वो पत्र को मैंने साथ साथ दिखाया है आपको कि धामी जी किस तरीके से झूठ बोलने की कोशिश कर रहे थे तकनीकी शब्दावली का इस्तेमाल करके। मुझे लगता है कि उत्तराखंड सरकार को इस बारे में सचेत होना चाहिए कि आपके पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कितने भी मतभेद हो, लेकिन अगर उमेश कुमार गलत है, सही है, सुप्रीम कोर्ट पे निर्णय करने को छोड़ दीजिए। और यहां पे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मजबूरी में सामने आना पड़ा, और मुझे लगता है कि वास्तव में उनके साथ यहां पे धामी सरकार अन्याय कर रही थी। और ये मैं नहीं, खुद भावना पांडे जी ने ये सोचा है, इसी कारण से वो आत्मदाह जैसी योजना बनाने लगी थी। और वो उसमें झूठ नहीं कह रही थी, वास्तव में वो सख्त निर्णय था उनका। अगर सरकार दबाव में नहीं आती तो निश्चित रूप से वो बड़ा कदम उठा सकती थी। हरीश रावत जी ने पोस्ट शेयर की थी, अब वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप देखिएगा। फिलहाल
अब तूने पक्ष सुन लिए हैं, अब आप यह तय करें कि क्या वास्तव में धामी सरकार गढ़वाली कुमानी कर रही है। मुझे तो नहीं लगता। दूसरा, क्या धामी सरकार झूठ बोल रही थी? मुझे लगता है झूठ बोल रही थी, तकनीकी भाषा का इस्तेमाल करके। तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या त्रिवेंद्र रावत और धामी के बीच शीत युद्ध चल रहा है? बिल्कुल चल रहा है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इस शीत युद्ध की परिणति क्या होगी, यह तो भाजपा हाईकमान को सोचना होगा। हम पत्रकार हैं तो पत्रकार के रूप में इतना कहना चाहेंगे कि अगर दो कद्दावर नेताओं के बीच शीत युद्ध चल रहा है तो ना भाजपा के लिए सही है, ना उत्तराखंड की राजनीति के लिए सही है। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया।